बाइबल के गहरे अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नशा न केवल शरीर पर बल्कि आत्मा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे में धुत होना न केवल एक व्यक्तिगत दोष है बल्कि यह एक पाप के रूप में देखा गया है जो हमें ईश्वर की निकटता से दूर कर सकता है। यहाँ तक कि यह विनाशकारी व्यवहार की ओर ले जाता है जो न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। इफिसियों 5:18 में कहा गया है, और शराब पीकर मत मतवाले बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु ज्ञान से भर जाओ। यह बात स्पष्ट करती है कि नशे में धुत होने से न केवल हमारी सोच पर असर पड़ता है बल्कि यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी कमजोर करता है। जब व्यक्ति नशे में होता है तो वह अपने विवेक से पीछे हट जाता है जिससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। बाइबल नशे को लत के रूप में भी देखती है जो हमें ईश्वर से दूर कर सकती है। कुरिन्थियों 6:12 में लिखा है, सब कुछ मेरे लिए जायज़ है लेकिन सब कुछ लाभदायक नहीं है। सब कुछ मेरे लिए जायज़ है लेकिन मैं किसी चीज़ के वश में नहीं होऊंगा। इस वचन से स्पष्ट होता है कि नशा भले ही आनंद का स्रोत प्रतीत हो, वास्तविकता में व्यक्ति को दास बना देता है। बाइबल स्पष्ट संदेश देती है कि नशे से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी सोच को स्पष्ट और प्रबुद्ध रखने के लिए सचेत रहना चाहिए ताकि हम ईश्वर के प्रति समर्पित रह सकें। नशे की लत हमें उन चीज़ों से दूर कर देती है जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक हैं। अंततः बाइबल का संपूर्ण संदर्भ नशे को न केवल पाप बल्कि मनुष्य को भटका देने वाला एक विनाशकारी तत्व के रूप में प्रस्तुत करता है। नीति वचन 20:8 में कहा गया है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा झगड़ालू होती है। जो कोई उसके कारण चूक जाता है वह बुद्धिमान नहीं। इस प्रकार बाइबल हमें नशे से दूर रहने का सतर्क संदेश देती है ताकि हम शांत मन से ईश्वर की सेवा कर सकें।